हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आपको कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.8। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अति लघु प्रश्न में दिया गया है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक क्या बताना है, गुणनखंड बताना है। ये जो आपके ये व्यंजक दिए गए हैं x² + 7x + 12, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। और यदि चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, कह रहा है x² प्लस में 7x प्लस में 12। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बता दें ताकि आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हों वो क्लियर हो जाएं। देखिए, यानी कि आपका क्या लिखा हुआ x² प्लस 7x प्लस 12। तो देखिए, इसको कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो यहाँ देखिए x के पास क्या कोई संख्या लिखी है, क्या कोई छुपा है, क्या देखिए 1 इसके पास है कि नहीं। क्या करना है आपको, 1 से पहले 12 गुणा कर लीजिए। इसका आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा 1 गुणे में 12। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 12 आ जाएगा कि नहीं, 12 आएगा। अब देखिए, जो ये 12 आया हुआ है, इसके आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे इसके गुणनखंड बनाना है कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। जो बीच में लिखा हुआ है ये बनना चाहिए। देखिए, 12 के आप जैसे गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 छाक 12, 2 ताई 6 और ये 3 एक नम 3, इतना ही आएगा ना। 3 दुनाई 6 दुनाई 12 होता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, 2 दुनाई 4 लिख लेते हैं और गुणे में 3 लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा कि नहीं। 4 गुणे में 3 12 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। अब यदि हम 4 + 3 लिख दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। हमने आपसे क्या कहा है, या तो इसको आप प्लस करिए या तो माइनस करिए। इन दोनों को आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। कितना आ चाहिए, 7 आना चाहिए, यानी कि बीच की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए, आप 7 आ रहा है ना, प्लस और प्लस करने पर 4 3 7। तो यहाँ लिख लेंगे x² प्लस में 7 की जगह क्या लिखना है, 4 प्लस में 3। यहाँ लिख लीजिए x प्लस में लिख दीजिए 12, जो इस प्रकार लिखा हुआ था। अब देखिए, ये ब्रैकेट को खोल लेंगे, जो x यहाँ लिखा है इसके अंदर गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x²। अब देखिए, जो ये x लिखा है इसके पहले इसमें गुणा होगा आपका, तो कितना हो जाएगा 4x, यानी कि 4x हो जाएगा। अब x का इसमें भी होगा गुणा, कितना हो जाएगा प्लस में 3x। यदि माइनस होता तो माइनस हो जाता, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ये 12 प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लगा देंगे और ये 12 उसी प्रकार नोट कर लीजिए। समझ गए हैं बात को। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। अब देखिए, इन दोनों में क्या करना है आपको, ऐसी कॉमन चीज़ें निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में होना चाहिए। एक्स देखिए इसमें भी है, एक्स इसमें भी, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से एक्स ले लेते हैं। तो क्या बचेगा अंदर आपका, देखिए x²। देखिए यहाँ समझिए, x² को आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू में x लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए इसकी पावर भी 1 हो जाएगी, इसकी भी पावर 1 हो जाएगी। और गुणा में क्या होता है, दोनों पावर प्लस हो जाते हैं। तो कितना बना लेंगी, 1 1 और 2 बना लेंगी पावर किसकी, x की। समझ रहे हैं बात को। देखिए, हमने क्या किया है, इन दोनों में से एक x ले लिया है बाहर, तो क्या बचेगा, केवल एक x बचेगा ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 प्लस, देखिए 4x से आपने x पहले ले लिया तो क्या बचा, केवल यहाँ 4 बचा है। देखिए यहाँ प्लस लगा दीजिए ये वाला। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, 3 है। इसमें देखिए 3x से आपने कितना ले लिया, 3 बाहर ले लिया, तो कितना बचा, केवल आपका x बचा। और देखिए 12 में से जैसे 3 ले लिए तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। देखिए 4 3 12 होता है कि नहीं। 3x देखिए, 3 के इसमें गुणा कराएंगे 3x आ जाएगा, 3 के इसमें गुणा कराएंगे 4 में तो आ जाएगा 12। देखिए दोनों हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए, आपको कॉमन ऐसे बनाना होगा कि ये दोनों ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए। देखिए यहाँ भी x+4 है और x+4 यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेट सेम है ना। और यहाँ आपका ब्रैकेट यदि सेम ना बन रहा हो तो समझ लीजिए वहाँ आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। समझ रहे हैं ना। अभी आगे आपको बताएंगे कहाँ आपका गड़बड़ होगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। अब देखिए क्या करना है, सिंपली आपको इन दोनों को साथ में लिख लेना, x और 3 दोनों में है ना, तो लिख देना आपको x। देखिए यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए, 3 लिख दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x+4 दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x+4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। इस प्रकार आपको निकाल लेना है बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है x² माइनस में 14x प्लस में 48। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया, 48 दिया। हमने क्या बताया था आपको कि जहाँ यदि यहाँ 1 के पास देखिए 1x होगा कि नहीं होगा, x के पास जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी है उसको क्या करना आपको, लास्ट वाले से गुणा कर लेना है। तो देखिए x के पास मान लीजिए 1 है तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 इंटू में 48 कितना हो जाएगा आपका 48 ही रहेगा। अब 48 के ऐसे फैक्टर निकाल लीजिए कि इन दोनों प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 दुनाई 4, 2 चक्को 8, 2 1 कम 2, 2 दुनाई 4, 2 छाक 12,
2 ताई 6 और 3 एक नम 3, 3 दुनाई 6 दुनाई 12 दुनाई 24 दुनाई 48 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, अब आप बताइए 14 यानी आप 14 कैसे बना सकते हैं। देखिए 14 किस प्रकार होता है, 12 2 14 होता है। देखिए 12 इसमें फैक्टर बनेंगे क्या, देखिए 48 के फैक्टर आप कैसे 2 दूनी 4 नहीं 8 दुनाई 16 दुनाई 16 तो 48 होता है। तो इसको आप फैक्टर इस प्रकार लिख लीजिए, मान लीजिए 2 ये लिखा है अपना 3 लिखा है, तो हमने लिख दिया 3 गुणे में 2 लिख दिया और लिख दिया 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 1 2 3 4 हो गए ना, 1 2 3 4 हमने लिख दिया किसके बराबर है, ये 48 के बराबर। एकदम विधिवत तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा हमने क्या लिख दिया, 3 दुनाई 6 2 दुनाई 4 दुनाई 8 गुणे में कितना हो जाएगा 8। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से 48। आपको ऐसे फैक्टर निकालना है। देखिए यहाँ गलत भी हो सकता है, एक दो बार आपको गलत भी हो सकता है, तो उसके आपके लिए घबराना नहीं है, पर आपको प्रयास ज़रूर करना है। देखिएगा हमने क्या लिखा, 3 दुनाई 6 लिख दिया, गुणा लगा दिया, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 लिख दिया। अब देखिए 8 छंग 48 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और यदि आप 6 + 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 होगा कि नहीं होगा, बताइए क्या होगा, 14 होगा। और देखिएगा ये हमारा प्लस में हो रहा है, पर आपको आंसर किस में लाना है, माइनस में ले आते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, -6 -8 भी तो कितना होगा आपका 14 ही होगा, और किसका होगा, माइनस का 14। अब देखिए आपका ये मैच कर रहा है ना। हमने क्या कहा था आपको, चाहे प्लस कर लीजिए चाहे माइनस कर लीजिए, आपको आना चाहिए बीच वाली संख्या। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं x² माइनस में क्या लिख दिया हमने 6 माइनस में 8, और जो बाहर इंटू लगा है उसको लगा दीजिए उसी प्रकार। देखिए अंदर ही माइनस, देखिए हम चलिए लगा देते हैं, इसको भी यहाँ लगा देते हैं माइनस, इसको लगा देते हैं बाहर प्लस। ऐसा क्यों, देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, फिर समझाते हैं। देखिए हमने लिख दिया x², हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, -6x लिख सकते हैं, -8x लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 14 को हमने क्या लिख दिया, 8 6 14x होगा कि नहीं, माइनस माइनस का, और यहाँ लिख दिया जो लास्ट में आपको 48 लिखा हुआ था। समझ गए बात को। अब देखिए इतना हो गया आपका। अब दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, दोनों में कॉमन लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, देखिए एक पहला स्टेप आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करना है। दूसरे स्टेप में क्या अलग करना है, आपको दोनों को कॉमन लेना है। देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए। देखिए इसमें तो आपको x ही मिलेगा, तो यहाँ से आपको x आ जाएगा। अंदर क्या बचा, देखिए x² से आपने x ले लिया, एक x ले लिया तो क्या बचा, केवल एक x बचा। माइनस का देखिए 6x से आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल आपका 6 बचा, क्योंकि x तो आपने बाहर ले लिया है। माइनस लगा दीजिए, लगा है तो। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए x तो नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं 8 ले लेते हैं। यदि दोनों में कॉमन मिल जाता है तो ठीक है। देखिए 8x से आपने 8 ले लिया तो क्या बचा, केवल आपका x बचा। जैसे आप 8 का और x का गुणा कराएंगे, यहाँ जाएगा 8x, प्लस लगा दीजिए। देखिए इस बार हम प्लस नहीं माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, देखिए जैसे आप -8x इसमें गुणा कराएंगे तो 8x हो जाएगा, और जैसे -8 का इसमें गुणा कराएंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब यहाँ लिख देंगे हम 6 ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए 8 छंग 48 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका x -6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इन दोनों को साथ में ले लेना तो क्या हो जाएगा, x -8 हो जाएगा। देखिए माइनस का 8 है तो इस बार माइनस का आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको गुणनखंड, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको निकाल लेना इसका गुणनखंड। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक एक क्वेश्चन में यदि आप सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से 8 के 8 समझ लेते हैं तो आप गुणनखंड करने में आगे कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। अब देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, x² माइनस में 7x माइनस में 18। देखिए इसको भी क्या करना है, सिंपली आपको पहले जो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो मान लीजिए 1 लिखा, और 1 का इसमें गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का नाम 18 ही आएगा। समझ गए बात को। अब देखिए 18 का ऐसे फैक्टर निकालना है आपको कि यहाँ 7 आ जाए। देखिए पहले क्या करते हैं, दुनाई 18, और ये 3 जाएगा, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 एक नाम 3। देखिए इसके फैक्टर कितने आएगा, 3 दूनी 9 दुनाई 18। देखिए इसके फैक्टर आपको दिख ही रहे हो गए, 3 त्रिक 9 लिख देते हैं, और दुनाई 18 लिख देते हैं। किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। देखिए गुणा करने पर 18 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो आपने गुणा कराया है उसका 18 होना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं, माइनस का 9 ले लेते हैं, प्लस का 2 ले लेते हैं। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 7 आएगा कि नहीं, बताइए। माइनस का 7 और प्लस का 2 माइनस के 7 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और देखिए 9 दुनाई 18 भी होता है, और माइनस का 9 प्लस का 2 कितना होता है, 7 हो जाता है। बस इसी को रख दीजिए यहाँ। x², देखिए हमने क्या लिया, माइनस का हो जाएगा 9x, x लगा है ना तो साथ में आपका 9x लिख देना है, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ x लगा था ना, यदि आप इसके अंदर लिखेंगे, इसको पूरा आपको इसके अंदर लिखना होगा। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा आपका
माइनस का जो आपको ये देखिए लिखा हुआ था 18, तो इसको लिख दीजिए माइनस का 18 लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों में क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। दूसरा स्टेप आपको क्या है, कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखिए इन दोनों में एक्स एक्स है तो हम एक्स ले लेते हैं। इसमें से क्या बचा, केवल एक्स बचा। एक्स स्क्वायर से आपने क्या लिया, एक्स ले लिया है। माइनस 9x से आपने क्या लिया, 9 ले लिया है, वो एक्स ले लिया, तो कितना बचा आपका 9 बचा। देखिए प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, 2 है। देखिए इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा, तो क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स उसी प्रकार अंदर लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, 2 9 18 हो जाएगा। होगा नहीं, देखिए 2 का इसमें गुणा कराए कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपको x माइनस 9 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए ये जो ब्रैकेट हैं आपके आगे पीछे भी हो सकते हैं, या तो या इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप देखिए 2 का गुणा चाहे 1 में कराइए, चाहे 1 का गुणा 2 में कराइए, आंसर क्या आएगा, दोनों का ही सेम आएगा ना सेम। तो बस ये क्या लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इसके यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 84। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, या कोई यहाँ तो वैल्यू है नहीं, तो क्या करते हैं हम सीधा सीधा 1 का इसमें यदि 84 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 84 ही आएगा। तो इस बार क्या बनाना होगा आपको, इन दोनों जैसे आपने मल्टीप्लाई कराया, यहाँ कितना आया 84 आया। 84 के आप फैक्टर निकालेंगे, तो हम यहाँ निकले 84 के फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 2 से जाएगा ये, तो चक्को 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। देखिए यहीं फैक्टर आ गया आपका 21 और 4 कितना होता है, 25 होता है कि नहीं। देखिए यहाँ से आप सीधे सीधे इसको 21 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ 21 से कम 21 आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे में यदि आप 21 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 84 ही आएगा। और एक बात देखिए 2 दूनी 4 हम लिख लेते हैं, गुणे में 21 लिख लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, ये 84 के बराबर होगा कि नहीं। अब देखिए यही देखना है क्या लाना, आपको 25 लाना है, वो भी किसका, माइनस का। तो हम क्या करते हैं माइनस का 4 और माइनस का 21 लिख लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 25 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। और 4 गुणे में 21 भी कितना हो रहा है 84, और 4 माइनस 21 कितना हो रहा है 25। देखिए दोनों सेम वैल्यू है कि नहीं है, इस तरह आपको फैक्टर बनाना होता है। देखिए इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए इसके साथ आपको एक्स भी जोड़ना होगा क्योंकि यहाँ एक्स लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस का 4x माइनस का 21x और प्लस में 84। समझ रहे हैं ना बात को अभी इतना। अब देखिए इन दोनों में क्या करना, आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन x आ जाएगा। इसके अंदर क्या बचा, केवल x बचा। एक्स स्क्वायर से आपने देखिए एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू में x लिख सकते हैं। तो एक x आपने ले लिया इसको बाहर, तो क्या बचा, केवल एक ही तो बचेगा, तो हमने एक लिख लिया। माइनस में देखिए 4 इंटू x लिखा है, तो आपने x बाहर ले लिया, क्या बचा, केवल आपका 4 बचा। यहाँ क्या देखिए इन दोनों में कॉमन आएगा, x तो नहीं मिलेगा, तो क्या बचेगा, केवल 21 कॉमन आएगा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 21, अंदर क्या बचेगा आपका x बचेगा। देखिए 21 x से आपने 21 ले लिया, क्या बचा, केवल x बचा। और यहाँ लगा दीजिए माइनस का 21 चौको 84 होता, तो यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। देखिए दोनों ब्रैकेट में आपको सेम वैल्यू ही आनी चाहिए। देखिए सेम आ रही है ना, देखिए 21 का जैसे आप x में गुणा कराएंगे तो 21x, और 21 का जैसे आप 4 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या बना देंगे, यहाँ प्लस बना देंगे। देखिए इन दोनों में क्या है, एक चीज़ कॉमन है, तो क्या लिख देते हैं x माइनस 4 एक ब्रैकेट और x माइनस, देखिए इसका क्या हो जाएगा x माइनस 21 एक ब्रैकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको गुणनखंड हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए कह रहा है इस बार दिया गया है, इसमें देखिए 2x स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में चेंजिंग आ गई, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 6। अब देखिए आपका क्वेश्चन बदल चुका है। यहाँ अभी तक केवल क्या था आपका x स्क्वायर था, अब यहाँ देखिए 2 आ गया। हमने क्या बताया था आपको, इन दोनों को ऐसे करके मल्टीप्लाई करा देना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। और 12 के ऐसे गुणनखंड बताना, ऐसे फैक्टर बताना कि यहाँ 7 आ जाए। देखिएगा अभी कैसे, 2 छाक 12, 2 ताई 6, 3 एक नम 3। देखिए 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 12 होता है ना। और देखिए 3 2 2 4, क्या देखिए 2 2 4 और 4 3 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। आएगा नहीं 12, ये लाना है आपको 12। अब देखिए 2 दुनाई 4 और 4 3 कितना होता है, 7 भी होता है। तो क्या लिखते हैं 2 दुनाई 4 लिख लेते हैं और 3 लिख लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर आता है। और यदि आप 4 प्लस 3 करें तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। हमने कहा था ना इन दोनों को सेम वैल्यू होना चाहिए, चाहे आप यहाँ प्लस लिखिए या तो माइनस लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लाना आपको, जो बीच में लिखी वैल्यू वही लाना है। देखिए हमारा 7 आ रहा है प्लस का, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 7 की जगह हमने क्या लिखा 4 प्लस में 3। समझ रहे हैं बात को यहाँ। अब आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से
एक्स हो जाएगा, जो आपने एक्स लिखा तो यहाँ एक्स आ जाएगा, और प्लस में 6 लिखा तो 6 लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, पहले इसको आप ब्रैकेट को हटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस में ब्रैकेट खोलेंगे, इसका पहले इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4x, इसका इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 3x आ जाएगा, प्लस में 6 आ गया। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा इस बार, 2x इसमें मिल जाएगा और 2x इसमें भी मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये क्या लिखा हुआ 2x² को क्या लिख सकते हैं 2x इंटू में x, जैसे आप x और x का मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे तो ये x² बन जाएगा, तो बनेगा ना। तो हमने क्या लिया 2x बाहर ले लिया है तो क्या बचेगा, केवल आपका x बचेगा। उसी प्रकार 4x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपने 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका केवल 2 बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 2x कॉमन ले लीजिए, अंदर इसमें बचा केवल x, इसमें क्या बचा केवल 2 बचा, इसमें से आपका क्या हो 2 बचेगा, प्लस लगा दीजिए। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा इस बार 3 मिल जाएगा, 3 इसमें भी मिल जाएगा 3 इसमें भी मिल जाएगा, तो हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ केवल बचा आपका 2। देखिए 3 दूना कितना होता है 6 और 3x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। फाइनल देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है तो क्या लिख दीजिए x + 2 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इन दोनों को साथ में लिखना है तो क्या हो जाएगा 2x + 3, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार आपको कुछ कर लेना है इसका गुणनखंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 2x² माइनस में 13x प्लस में 15। देखिए अभी तक आपके 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन तो सेम थे, पर यहाँ से देखिए आपको कुछ अलग हो रहा है। यहाँ देखिए पहले इसमें प्लस था, इसमें देखिए इस बार क्या है माइनस है, तो देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया 2x² माइनस में 13x प्लस में 15 दिया गया। देखिए इन दोनों को हमने कहा था ना मल्टीप्लाई कराना, इसके पास जो भी है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करा देना, यानी गुणा करा देना, तो क्या हो जाएगा 15 दूनाई 30, 15 किस में गुणा कराएंगे 2 में कराएंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और 30 के ऐसे फैक्टर नहीं बताना है कि यहाँ आ जाए आपका 13 आ जाए। देखिए कैसे आ जाएगा, 2 से काटिए यहाँ 15 आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा। अब 15 को आप कैसे काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं, 3 5 से 15 और यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5। इसके फैक्टर क्या निकल के आए देखिए 2 इंटू में 3 इंटू में 5, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 ताई 6 6 पंचे 30 आ जाएगा। अब देखिए 30 को आपको ऐसे बनाना है कि यहाँ आपका 13 आ जाए। कैसे आप प्लस माइनस बना सकते हैं, देखिए 5 तेई 15 होता है, 15 दुनाई 30 भी होता है, तो हम क्या लिखते हैं 2 गुणे में 15 लिख लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए 15 दुनाई 30 होता है, यदि आप 15 में से माइनस का 15 में से यदि आप 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका माइनस का 13 आएगा कि नहीं बताइए। हमने क्या बताया था, ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए आपकी जो गुणनखंड किया है, और या तो आप प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए माइनस का क्या लिखा है हमने 15 लिख दिया और प्लस का 2 लिख दिया। देखिए माइनस का जैसे आप घटाएंगे 15 में से 2 घटाएंगे, देखिए माइनस संख्या बड़ी है तो कितना आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा यहाँ 13 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 13 लिखा हुआ है माइनस का, तो हम देखिए इसी को लिख देते हैं 2x² क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बताइए 2x हो जाएगा माइनस का 15x हो जाएगा और प्लस में यहाँ आ जाएगा आपका 15। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे इसी तरह इस प्रकार लिख लेंगे और उनका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए अभी आगे ये क्वेश्चन मिलेगा, मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अभी बताएंगे आपको। देखिए आप यहाँ से क्या ले लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, दोनों में देखिए कॉमन मिल जाएगा। यहाँ केवल बचेगा आपका x और यहाँ क्या बचेगा केवल आपका माइनस में 1 बचेगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए माइनस लगा दीजिए, अब यहाँ 15 कॉमन ले लीजिए, यह क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों में 15 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ भी आपका x बचेगा। 15 x से आपने क्या लिया है x, 15 तो बाहर ले लिया, क्या बचा केवल x बचा। और देखिए यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिएगा यहाँ इन दोनों को देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या आ रहा है सेम वैल्यू आ रही है। यही देखना है आपको क्या दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि देखिए यहाँ आपने क्या लिया था प्लस का 2 लिया था और माइनस का 15 लिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1 आएगा और यहाँ आपका माइनस का 1 आएगा। बताइए माइनस का भी 1 आएगा ना कि यहाँ प्लस का आएगा बताइए। क्योंकि देखिए आप माइनस का 15x की गुणा कराएंगे तो यहाँ 15x आ जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ प्लस बन जाएगा। यदि आप यहाँ प्लस का भी लेंगे तो यहाँ आपका माइनस का करना पड़ेगा, तो टोटली क्या हो जाएगा आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस तरह बिल्कुल ही नहीं करना है। क्या लिखेंगे आप यहाँ से 2x² माइनस में क्या लिखेंगे बताइए 10 लिख दीजिए, यहाँ 10x लिख दीजिए और माइनस में लिख दीजिए यहाँ, क्योंकि 13 करना है ना आपको, तो यहाँ लिख दीजिए 3x लिख दीजिए। देखिए 10 तेई
10 गुणे में 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 30 के बराबर आएगा ना। 10 गुणे 3 कितना होता है, 30 होता है। और 10 माइनस 3 कितना होता है, 13 होता है। आप समझ रहे हैं ना बात को। अब यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 15। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या मिल जाएगा आपको, 2x कॉमन मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। देखिए इसमें भी 2x मिल जाएगा और यहाँ 10x लिखा, तो देखिए 10x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे में 5x लिख सकते हैं। देखिए 2x तो आपने बाहर ले लिया, क्या बचा, केवल आपका 5 बचा। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, केवल x माइनस में 5 बचेगा ना इतना। माइनस यहाँ लगा दीजिए। देखिए 3, देखिए इन दोनों में आपका क्या मिल जाएगा, कॉमन 3 मिल जाएगा, तो आपने 3 ले लिया। अंदर क्या बचा, x क्या बचा, -5 बचेगा। अब देखिए जैसे आप -3x गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और -3 से -5 कराएंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 15। इस तरह आपको करना है। गुणनखंड करने के बाद आपको गुणा करके भी देख रहे हैं ना हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर x-5 दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, x-5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x-3। तो यहाँ लिखेंगे 2x-3, जो कि क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको कुछ निकाल लेना था। इसीलिए देखिए हमने इसको क्या किया था, थोड़ा सा आपको बहकाने के लिए ये भी हमने ले आए थे कि इस तरह का गुणनखंड। तो इस तरह का आपको नहीं लाना है, समझ रहे हैं ना बात को। पहले आपको चेक कर लेना है हमारा प्लस माइनस करने पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिएगा यहाँ से आपको ये स्टेप नोट कर लेना है, ये स्टेप नोट कर लेना है, और इसको आपको नहीं नोट करना है। क्यों नहीं नोट करना है, क्योंकि आपको देखिए हमने -10 लिखा था और माइनस का 3 लिखा था, किसके बराबर, -13 के बराबर। इस तरह आपको लिख लेना था। ये स्टेप नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए। ये सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3x² माइनस में 14x प्लस में 8। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। 3x² माइनस में 14x प्लस में 8 है, ठीक है। अब देखिए सेम आपका ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे ही, ये सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, पर इसमें क्या करना आपको ध्यान से करना है। देखिए इसका आपने पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 तिक 24 आएगा नहीं। 3 गुणे में 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 तिक 24 हो जाएगा। और 24 के ऐसे फैक्टर निकालना कि यहाँ 14 आ जाए। देखिएगा 2 लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 12, फिर 2 से काट दीजिए 6 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए यहाँ 1 आ जाएगा आपका। तो अब इसको यहाँ नोट कर लीजिए, क्या आपके फैक्टर आए हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। अब देखिए यहीं देखिएगा 2, तो आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, 2 दूनी 4 3 12। तो देखिए 12 दूनी कितना होता है आपका, 24 होता है कि नहीं बताइए। जो आपने 24 लिखा है 24 होगा। और यदि आप माइनस का 2 और माइनस का क्या लिख दें, 12 लिख दें, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 14 आएगा कि नहीं बताइए। माइनस का 2 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 14 ही आएगा। तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं 3x² माइनस में 14x, तो आपका क्वेश्चन ही लिखा है, और प्लस में 8। हमने 14 क्या बना दिया, इस बार क्या बना देंगे, एक 3x² उसी प्रकार रहेगा। माइनस में 12x लिख दीजिए और माइनस में 2x लिख दीजिए, प्लस में 8 लिख दीजिए। बताइए कोई फ़र्क पड़ा क्या क्वेश्चन में। माइनस का 12x जोड़ेंगे, माइनस का 2x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ समझिए। 3x² को क्या लिख सकते हैं आप, 3x इंटू में x लिख सकते हैं कि नहीं। x का x गुणा कराएंगे x² बन जाएगा। तो ये 3x इसमें से मिल जाएगा। और देखिए माइनस का 12x लिखा है, तो 12x को क्या ले सकते हैं आप, बताइएगा। 3x इसमें से लेना पड़ेगा आपको, 3x इंटू में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 3 12 और x रहेगा। देखिए 4 3 12x आएगा कि नहीं। देखिए इसमें से 3x है और इसमें से 3x, आपको दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए 3x इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। माइनस में क्या बचेगा, इस बार 4 बचेगा, तो माइनस में 4 लिख दीजिए। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए इसमें भी यही चीज़ आनी चाहिए, यही ब्रैकेट इसमें भी बनना चाहिए। देखिए 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए x तो कॉमन मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो क्या करते हैं हम केवल 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, केवल x बचेगा इसके पास, और इसके पास देखिए क्या बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा। 4 8 से आपने 2 ले लिया है, 8 को क्या ले सकते हैं आप, 2 गुणे में 4 ले सकते हैं। देखिए 2 तो आपने बाहर ले लिया, क्या बचा, केवल आपका 4 बचा। अब देखिए इसमें भी आपका सेम बनेगा, इसमें भी सेम बनेगा। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होगी आपको कि यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस कैसे आ गया। देखिए इसको भी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। -2 का इसमें गुणा कराएंगे तो -2x हो जाएगा, और माइनस क्या बना देगा, यहाँ प्लस बना देगा। आप समझ गए बात को। अब देखिए इसको पहले लिख लीजिए, x - 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके। तो 3x देखिए माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख दीजिए। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और इसका यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार आपको निकाल लेना था। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3x² प्लस में 10x माइनस में 8। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है।
देखिए पहले आप क्या करेंगे, 3 का गुणा 8 से कराएंगे, इन दोनों का पहले आप मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 24, इसका भी आएगा ना 24। इसके फैक्टर निकाल लेंगे, यहाँ आपको क्या लाना है, इस बार 10 लाना है। देखिए यहाँ क्या ला रहे थे आप, 14 ला रहे थे, इस बार क्या लाना है आपको, 10 लाना है। तो देखिए इसको भी, इसके फैक्टर तो आपको पता ही है, ये लिखे हुए हैं। देखिए 24 के फैक्टर तो आप पहले निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ से लिख दीजिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3, किसके बराबर होगा 24 के। अब देखिए आपको ऐसे इन्हीं में से फैक्टर में से ऐसे बनाना है कि यहाँ पर 10 आ जाए, 10 भी मिलना चाहिए प्लस माइनस करने पर। तो देखिए कैसे मिलेगा आपको प्लस माइनस करने पर, हम क्या करते हैं 3 दुनाई 6 दुनाई 12 लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 12 दुनाई 24, किसके बराबर हो जाएगा 24 के बराबर होगा नहीं। अब देखिए हम क्या करते हैं, प्लस का 12 लिख देते हैं और माइनस का 2 लिख सकते हैं कि नहीं 10 बनाने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। देखिए 12 भी लिखा है और 2 भी लिखा है, हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। देखिए 12 से जैसे आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ प्लस का ही रहेगा 10। तो इसको क्या बना दिया हमने, देखिए बस यही फैक्टर आपको लिख देना है। यहाँ कितना आ जाएगा 3x² प्लस में 12x हो जाएगा। देखिए x भी लगा है ना पीछे, तो x हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा। देखिए प्लस का क्यों होगा, क्यों यहाँ की माइनस हमने लाना है तो माइनस का ही होगा, और माइनस में 8 हो जाएगा आपका। अब देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ समझिएगा 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x इंटू में x लिख रख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 इंटू में x। देखिए इसमें से हमने 3x कॉमन लिया, तो इससे भी आपको 3x कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा आपका, केवल x बचा, और 12x से आपने क्या लिया 3x, तो क्या केवल बचा आपका प्लस का 4 बचा, यही बचेगा ना। बताइए x प्लस 4, अब इसका गुणा करा के देख लीजिए यदि गलत हो, 3x का इसमें करा दीजिए 3x² और 3 चौको कितना हो जाएगा 12x, समझ गए। इस तरह आपको गुणा करा कर देख लेना। देखिए माइनस का 2x लिखा तो आपको देखिए माइनस का 2 इसमें कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास तो x नहीं है। अब देखिए क्या बचा अंदर, केवल x बचा, और यहाँ क्या बचा आपका केवल बताइए प्लस का 4 बचा। अब देखिए हम दोनों ब्रैकेट को सेम क्यों बना दिया, क्योंकि देखिए माइनस का 2 का इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और माइनस का 2 इसमें कराएंगे तो देखिए माइनस और प्लस क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट को आपको साथ में लिखना होता है, तो देखिए 3x माइनस में 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और इन दोनों में से एक ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और ये आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपके इस तरह क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में बता के जाइएगा कैसा रहा वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।